तो गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज हैं। अमित शाह के दौरे पर वीडी शर्मा ने बयान दिया है, कहा है इस देश में नया इतिहास बनने जा रहा है। आजादी के 75 साल बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। 16 अक्टूबर को अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे, ऐसा कहा वीडी शर्मा ने। तो गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल वो आएंगे और इसको लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है। उस दिन कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी होगा। तो आज मैं मीडिया के मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक नया इतिहास। अब बात करेंगे शशि थरूर की, जो राजधानी भोपाल पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं शशि थरूर। शशि थरूर पीसीसी दफ्तर पहुंचे और शशि थरूर ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से बंद कमरे में मुलाकात की। शशि थरूर से मुलाकात कर कमलनाथ का बयान सामने आया है कि एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। वहीं शशि थरूर ने पीसीसी में प्रतिनिधियों से भी चर्चा की है, बातचीत की है और पीसीसी प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुनेंगे अध्यक्ष। गोविंद सिंह का यह कहना, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का यह कहना है। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों पर शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया। शशि थरूर कहते हैं कि अशोक गहलोत ने किया है खड़गे के समर्थन में प्रचार। कई राज्यों में पीसीसी अध्यक्ष ने मुलाकात नहीं की और कई राज्यों में नेता प्रतिपक्ष ने भी मुलाकात नहीं की। मध्य प्रदेश में कोई नाराजगी नहीं है, यहां कमलनाथ और सीएलपी लीडर ने मुलाकात की है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही वोट मांगने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में शशि थरूर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल पहुंचे। पीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस के कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। इस चुनाव में जिस किस्म के ध्यान और श्रद्धा आप लोग दिए हैं पार्टी पर, जो माध्यमों से और जनरल पब्लिक से हमें मिल रही है, जो इस किस्म की अटेंशन, मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और भारतीय लोकतंत्रता के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में किसी भी पार्टी ऐसे चुनाव में तय नहीं करती कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं सारी पार्टियां कि हमारी भविष्य में पार्टियों भी जो लोकतंत्र के बारे में बहुत बोलते हैं, उनके ही पार्टी के अंदर ये सब दिखाना चाहिए। तो मैं खड़गे साहब के खिलाफ ना कुछ सोचता हूं, ना कुछ कहने वाला हूं। बहुत वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के और मेरे आदरणीय दोस्त भी है। लेकिन इस चुनाव में हम दोनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने शायद अलग अलग संकल्प रखते हैं कि उनको भविष्य के बारे में सोचने के लिए अगर कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में सोचा हूं और मेरे विचारधारा जो भविष्य के लिए है मैं उनके सामने रखता हूं। पार्टी के अंदर ये चुनाव हो रहा है, लेकिन इस पार्टी के अंदर सिर्फ नहीं, हम पब्लिक के सामने भी एक मजबूत कांग्रेस दिखाना चाहते हैं। वहीं शशि थरूर के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी बात रखी है। शशि थरूर के दर्द बयां करने पर तंज कसा है विश्वास सारंग ने और कहा है कि 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी शशि थरूर ने, इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि अध्यक्ष बलि का बकरा बनेगा। बकरी को बलि से पहले सजाया जाता है। देखिए, शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। और हमने देखा है कि जब
बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी?